एरिट्रिया का 105वां और 106वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को। किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके मध्य हुई थी? टीपू सुल्तान एवं कॉर्नवालिस के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी। प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय से संबंधित है? गणित से। मुगल काल में दरोगा का पद किस विभाग से संबंधित था? टकसाल से। जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं? अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन है। लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? 1904 ईस्वी में। बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल विभाजन 1905 को हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ? पटना में। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। अस्थायी बंदोबस्त पद्धति को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू किया गया था। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई? ओपरिन के द्वारा। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। अंतिम मराठा पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। संपूर्ण भारत में जनगणना कार्य कब शुरू हुआ? 1881 में। देखिए 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत होती है। लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना की शुरुआत, जबकि जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में होता है। 1881 में नियमित जनगणना जो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर शुरू होता है, लेकिन पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में शुरू हुआ था। शिमला का संत के नाम से जाना जाता है ओ ह्यूम को। बिहार में नखास पिंड आंदोलन का संबंध किससे है? सबनी अवज्ञा आंदोलन। सबनी अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में होता है। भारत में स्थलरूढ़ राज्यों की संख्या कितनी है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता? 5। इन मैदानों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है। तो देखिए पहले हो जाएगा रुहेलखंड का मैदान, उसके बाद अवध का मैदान, फिर मगध का मैदान, फिर मिथिला का मैदान। माही नदी किस खाड़ी या सागर में गिरती है? खंबात की खाड़ी में माही नदी गिरती है। तालचेर उड़ीसा के लिए, तारचेल जो उड़ीसा में है किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला खान के लिए। थारू जनजाति कहाँ नहीं मिलती है? जम्मू कश्मीर में नहीं मिलती है। बिहार में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में मिलती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं मिलती है। विश्व का सबसे बड़ी प्लेट कौन सा है? तो प्रशांत प्लेट। भूमिगत जल समस्त जल राशि का कितना प्रतिशत जल संचय करती है? 0.68%। नामी मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र किन देशों में है? अंगोला, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका में। शहरें हैं, मिलान करना है। छपरा सरयू नदी किनारे, जहानाबाद, दरधा, दरभंगा बागमती, फतुहा पुनपुन नदी किनारे में स्थित है। घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने को यंत्र को गायरोस्कोप कहते हैं। समतल दर्पण से संबंधित कौन सा कथन गलत है? देखिए समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता है, गलत है। समतल दर्पण में पार्श्व उत्क्रमण होता है। तेल जल की सतह पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तेल का पृष्ठताप पानी से कम है, इसलिए यह फैल जाता है। देखिए जूल किसका मात्रक है? कार्य का, एम्पियर विद्युत धारा का, और विभवांतर का मात्रक वोल्ट, और शक्ति का मात्रक वाट होता है। निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। ध्वनि तरंगें निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं चल सकेगी? निर्वात में नहीं चल सकेगी। बिजली चमकने से जंगलों में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? थियोडर मैनन ने। अल्फा किरणों के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह फोटोग्राफिक प्लेट पर कोई प्रभाव नहीं डालते, गलत कथन है। परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम चिन्हित करिए। बढ़ते क्रम में एल्युमिनियम,
उसके बाद लोहा, उसके बाद तांबा, उसके बाद चांदी। एल्युमिनियम का 13 होता है, लोहा का 26, तांबा का 29 और सोना कितना होता है 47। कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कौन सा बहुलक बुलेट प्रेप बस बनाने में प्रयोग किया जाता है पॉलीएमाइड। सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है रासायनिक ऊर्जा। गन मेटल में कौन सा व्यय होता है तांबा, जस्ता एवं टीन। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग का उदाहरण है। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के आधार पर। जुगनू क्या है एक कीट है। एपीफाइट्स अधिपादप वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं आंतरिक अवलंब के लिए। मनुष्य के शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है अग्नाशय। हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण क्या है विषाणु। असाधारणतः ओरीवैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में। पौधों में एंजाइम सक्रियता किस तत्व के कारण होता है मैग्नीज कारण। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है कोशिका द्रव में संपन्न होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है। देखिए अल नाफुद मरुस्थल सऊदी अरब में, दस्त लूट ईरान में, थार भारत एवं पाकिस्तान में, टकला मकान चीन में, गोबी मरुस्थल चीन एवं मंगोलिया में, अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में, सहारा उत्तरी अफ्रीका में, जुराव चाड में, बाउदा सूडान में, एल्जौफ माली, रेड डेजर्ट अमेरिका में, मोजाबे अमेरिका में, कोलोराडो अमेरिका में, हुआन यूएसए एवं मैक्सिको में है, सोनेरन यूएसए एवं मैक्सिको में, आटाकामा मरुस्थल चिली में, पेंटागोनिया अर्जेंटीना में, गिब्सन मरुस्थल पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में और ग्रैंड सैंडी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट विक्टोरिया दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल है, आल्प्स पर्वत मध्य यूरोप में, गोलन की पहाड़ी मध्य एशिया में, EP9 पर्वत इटली में, एटलस पर्वत अफ्रीका में स्थित पर्वत है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष नेता की उपाधि दी गई गोपाल कृष्ण गोखले को। प्लासी के युद्ध 1757 में अंग्रेजों की सेना के नेतृत्व किसने किया था लॉर्ड क्लाइव ने। सिंध राज और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट 1852 में जारी किया गया। शिवाजी के राजस्व व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। जमींदार अपने हलकों में राजस्व वसूली करते थे गलत है। भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है जेम्स विल्सन को। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण लॉर्ड लैंसडाउन के समय में हुआ। केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना 1902 में की गई। 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में कौन सबसे पहले अपना बलिदान दिया मंगल पांडे ने। सासाराम में स्थित शेर शाह के मकबरे का निर्माण इस्लाम शाह के द्वारा पूर्ण किया गया। बौद्ध स्थापत्य चैत्य और बिहार में का अंतर है। चैत्य का होता है पूजा स्थल जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का रहने का स्थान होता है। तिनकठिया प्रतीक का संबंध किस खेती से था नील की खेती से। बिहार में नमक आंदोलन का रूपरेखा किसने तैयार किया था राजेंद्र प्रसाद ने। द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धि है जहांगीर। चंदेरी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था बाबर और मेदिनी राय के बीच में। सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में किस सूफी संत के विचारों का संकलन किया गया है फरूदुद्दीन गंज ए शक्कर का। निम्नलिखित में किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई 2010 में स्वावलंबन योजना शुरू हुई। ड्यूटी ड्रा बैंक का आशय है निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। बिहार के किस जिले में विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है पटना में। बिहार में शैली के निर्माण काल एवं क्षेत्र के संबंध में कौन सा सही नहीं है टर्सरी रोहतास बाग गलत है।
किस अधिनियम के तहत भारत में शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? 1858 का भारत शासन अधिनियम। संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया? 22 जनवरी 1947 को। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं में कौन सही है? तो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका, बिल्कुल सत्य है। किसी लाभ के पद पर न हो, बिल्कुल सत्य है। किस वर्ष पहली बार क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट के ओवरों कम करके 50 ओवर कर दिया गया? 1987 में। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन बीपी मंडल के अध्यक्षता में हुआ था। निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान 8वीं सूची में नहीं जोड़ा गया? देखिए, 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें 4 भाषा बोडो, बोडमास, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली जुटा था। जबकि 71वां संविधान संशोधन के द्वारा, पहले देख लीजिए, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा 15वां भाषा के रूप में कौन जुटा? सिंधी। और 72वां संविधान संशोधन 21वां के द्वारा जुटा सिंधी। अब जबकि 71वां के द्वारा 3 भाषा जुटा, नमक, न से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो याद रखिएगा, 12वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषा, 21वां संविधान के द्वारा 1 भाषा सिंधी, और 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा जुटा। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था संसद द्वारा पारित अधिनियम से। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से बीमारी हो सकती है, पॉलीसीथीमिया। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, ये गलत है। जड़ों पर 2 हड्डियों के बीच में पाया जाने वाला स्नेहक द्रव एमनियोटिक फ्लूइड किस विकल्प के सभी रोग विषाणु जनित है? मर्म्स, रेबीज, हर्पीज। शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? इथाइल अल्कोहल। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर, मछली पिसीकल्चर, सेरिकल्चर रेशम, वर्मिकल्चर केंचुआ। कौन सी हड्डी कांच से संबंधित नहीं है? पेटीला नहीं है। किस जीव में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक है? कबूतर में। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? रिक्टर स्केल से मापी जाती है। शरीर में एचआईवी वायरस किस सिस्टम को असर करता है? प्रतिरक्षा प्रणाली को। निम्न से कार्बन परिवार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो कौन नहीं आता? मरकरी। पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। किसे द्रव सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। एल्किन में कौन सा बंध होता है? द्विबंध होता है। कार्य विस्थापन बल का क्या संबंध है? तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। बैगनी रंग के तरंगधैर्घ्य के बारे में संबंध में कौन सही है? इसका तरंगधैर्घ्य सभी रंगों से कम होता है। एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है, यह कथन किसका है? किरचॉफ के नियम। नदियों से निकल के पहाड़ियों से सभी दिशाओं में फैल जाने वाला रूपचित्र रेडियल है। सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और भारत के बीच में खोला गया। चलिए, कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है। रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम को पारित किया गया 1773 के द्वारा। इसी अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार ब्रिटिश कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम 1784। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ब्रिटिश कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। भारत का कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार छीना गया, परंतु चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त रहा। इसी अधिनियम के अंतर्गत ईसाई मशीनरीज को भारत आने की अनुमति मिली। ब्रिटिश कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया 1833 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा।
गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले को अध्यक्षता प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। भारत से मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया 1858 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। इसी अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से छीनकर ब्रिटिश को उनके हाथों में सौंपा गया। इसके अंतर्गत भारत से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल पद को समाप्त किया गया। भारत में सचिव पद का सृजन किया गया। भारत में सचिव पद का सृजन किया गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल हुए। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा दिया गया। 1861 ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया 1 जनवरी 1874 को। चलिए इस तरह से वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।